देखो आज अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ जनरली बताया था। तो क्या था, एक जनरली इंट्रोडक्शन था। अब अपन क्या है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना भाई। अभी तक अपन ने जो पढ़ा आगे जैसे एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखो ये जैसे थोड़ा फास्ट रिवाइज करूंगा। कंप्यूटर के जो बाद से मैंने बताया था आपको कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एक फर्मवेयर है ना। इसके बाद अपन ने मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ठीक है, ये कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा मॉनिटर, एलसीडी और एक यूपीएस कल जब क्लास हुई थी रेस्ट मैंने बताया था पावर बैकअप के लिए यूज होता है। अब जस्ट इसके बाद अपने इनपुट डिवाइस आ जाती है। तो देखो इनपुट डिवाइस क्या होती है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था यूजर द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देखो जैसे आपका यूजर है, जैसे आपका क्या है यूजर है, यूजर के द्वारा क्या दिया जाएगा, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपको कंप्यूटर में कोई डेटा या कमांड देनी है, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो आप कंप्यूटर में प्रिंट दोगे तो उसका आउटपुट प्रिंटर से आ जाएगा, प्रिंट होके जैसे एडमिट कार्ड वगैरह है ना। तो देखो इसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, कोई ऑडियो वीडियो साउंड कुछ भी हो सकता है किसी। जैसे इंटरनेट पे आप क्या करते हो, जैसे अभी कोई सी भी न्यू मूवी आ रही है तो कहानी यूट्यूब पे देख सकते हो। जनरली आप जैसे हर बार यूट्यूब पे जाओगे तो आपको इंटरनेट चाहिए। अब जैसे कि आप उसको डाउनलोड करके रख लेते हो तो आप एनी वन एनी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो अपन इनपुट डिवाइस के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, OCR, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। इनकी डिटेल आगे मैं बताऊंगा। पेन ड्राइव कौन कौन जानता है, दिख रहा है यहाँ पे लगा भी हुआ है, ठीक है। किस लिए काम आता है, एक बार फिर चेक करेंगे सिलेबस। भाई पेन ड्राइव का यूज डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अभी तो क्लास ले लो फिर कंफर्म वो बता देंगे ना। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, काफी कंफ्यूजन है इसमें ना, कोई बात नहीं। देखो पेन ड्राइव 2.0 आता है। क्या पता है बोर्ड के क्या हो रहा है। जो पेन ड्राइव 2.0 आता है, 3.0 आता है, कोई बता सकता है स्पीड का डिफरेंस है। देखो जो ये 2.0 आता है इसकी ब्लैक यूएसबी होती है, और जो 3.0 आता है इसकी आपकी ब्लू होती है। अभी जैसे ये पेन ड्राइव लगा है ना, इसकी जो यूएसबी है ना ब्लू कलर की, तो ये क्या है, फास्ट जनरेशन का फास्ट पेन ड्राइव। कार्ड रीडर सब जानते हो, जब फर्स्ट टाइम आप डेटा ट्रांसफर के लिए कार्ड लेके आए, इसमें भी काफी सी मतलब 128 MB GB, टीवी का तो शायद किसी ने यूज किया है पेन ड्राइव, टेराबाइट, इतना तो शायद यूज भी नहीं होता तो बट लार्ज कैपेसिटी के लिए। MICR क्या होता है, किसी ने DD वगैरह जमा कराया है, DD वगैरह में DD जमा होता है, चलो कोई बात नहीं। DD क्या होता है, एक चेक होता है, जैसे अपन बैंक में लेके जाते हैं तो बैंक वाला उसको पढ़ने के लिए क्या एक डिवाइस होती है MICR। इसमें क्या है, कुछ कोड ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है।
देखो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जब आप कंप्यूटर में लैब में गए थे तो वहाँ आपने माउस देखा होगा। देखो मैं फोटो बताता हूँ। दो प्रकार के माउस आपके यूज होते हैं जनरली। जो ये माउस है कौन सा है, यूएसबी वाला। एक होता है वायरलेस। अब देखो वायरलेस टेक्नोलॉजी लगभग सभी आ गई आपका। अभी जैसे एक कोचिंग में ऐसे देखी थी, जो टेबल है उस पर बच्चों के लिए सब फैसिलिटी होती है। जो यहाँ बोर्ड पे स्क्रीन चलती है वो टेबल पे भी चलती है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। कोई कोचिंग है थोड़ी अच्छी है, RS हाई लेवल की है। उसमें क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे 5 नंबर वाले ने बोला कुछ कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ आ जाता है। मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया। आपकी जो चेयर है ना डिजिटल आ गई। आप कुछ भी जैसे लिख सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है, तो डाउट यहाँ आता जाएगा और ऑटोमेटिकली AI जो आ रहा है ना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT वगैरह, उससे तो क्या है ऑटोमेटिकली आंसर क्या है उससे मतलब डिजिटल डिस्प्ले पे शो हो जाता है। ठीक है, तो अपन थोड़ी माउस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस का देखो जनरली इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रोल। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं इसको पता नहीं हो भाई माउस में वर्किंग कैसे है। देखो 3 बटन होते हैं। राइट हैंड आपका हमेशा राइट रहेगा। बीच वाली जो ये बॉल है इसको स्क्रोल बॉल बोलेंगे, इधर आपका लेफ्ट रहेगा। ये आपका कौन सा माउस है, वायरलेस। ये आपका क्या है, वायर बेस्ड है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका वायर कट गया तो ये चलेगा नहीं। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बैटरी। या ये डिवाइस गुम गया, खराब हो गया तो ये डेड है। इसमें रिपेयर हो जाता है, इसका कोई चांसेस नहीं है रिपेयर हो, क्योंकि इसमें ये वेन का एक वाईफाई का जो एडेप्टर होता है, अगर ये खराब हो गया तो फिर ये मतलब नहीं चल पाएगा। आगे देखो, इसमें देखो इसने माउस का जो है मतलब डेवलपमेंट 1963 में किसने किया, डलगस सी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके साथ आया हुआ थी। आगे देखो माउस वही वायरलेस और वायरलेस दोनों होते हैं। अब देखो आपने लैपटॉप सबने देखा होगा, लैपटॉप मतलब ऑल इन वन होता है। उसमें क्या है, आपकी सारी फैसिलिटीज होती है। पर जैसे मान लो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लंबे समय के लिए वर्क कर रहे हो, जैसे मान लो चेयर बेड पे कर रहे हो, अब आपको चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो आप माउस लगा के कीबोर्ड लगा के उसको इजीली कर सकते हो। तो ये क्या है, आपके एक्स्ट्रा हार्डवेयर हो गए, ये आपकी फैसिलिटी के लिए। जबकि लैपटॉप में ये सारी चीजें आती हैं। अब देखो माउस के टाइप, जैसे जब फर्स्ट टाइम माउस आया था ट्रैक बॉल जैसा आया था। जैसे एक स्पाइस का मोबाइल आया था, आपने पहले के समय में देखा हो, उसमें एक वाइट कलर की ट्रैक बॉल आती थी। जैसे अपन उस पर अंगूठा या थंब लगाते थे, थोड़ा सा वाइब्रेट होता था। ट्रैक बॉल आती थी, मतलब जैसे आप उसको लेफ्ट करोगे लेफ्ट साइड वो चल जाती। तो फर्स्ट जो माउस आया था ना, एक बार मैं प्रैक्टिकल में बता दूंगा जब भी लेने जाओगे, ठीक है। अभी RSC में तो मैं बता देता हूँ, दूसरा पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं ना। तो उसमें क्या है, जैसे माउस का जो बीच सेंटर है ना, उसमें क्या एक छोटी सी ट्रैक बॉल रहती है। वो जैसे अपने स्थल सम मतलब जो नॉर्मल आपकी सतह है ना उस पर टच होगी और रोटेट करेगी तो चलेगी, नहीं तो चल नहीं पाएगी। आजकल क्या है, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस आ रहे हैं। इनमें क्या है, सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे नीचे क्या है, LED बल्ब होता है, उसके जस्ट साइड में क्या है, सेंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस तो इजीली आप समझ ही गए। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार का आएगा, टाइप माउस। जैसे आप किसी ने ट्रैक बॉल माउस का नाम नहीं सुना तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। और अधिकतर आप देख रहे हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया आजकल, मतलब क्रॉस मार्किंग और बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा भाई माउस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे देगा वो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में पूछेगा आपसे। जैसे दे दिया माउस मतलब कब आया था, 1963 में, डेवलपर कौन है, डलगस। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपको जनरली याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ट्रैक बॉल माउस के बारे में आ गया। देखो इस माउस में कर्सर के पॉइंटर में मूव बॉल मैकेनिज्म, बॉल का आप समझ जाओ, एक ट्रैक बॉल होती है। जैसे आपने छोटी सी वो टेबल टेनिस की बॉल देखी है 5 रुपए वाली, बच्चे खेलते हैं ना, उससे भी छोटी सी बॉल क्या है पहले माउस में आती थी। पर क्या है, जैसे वो बॉल
मतलब आप जैसे कोई चीज़ वर्किंग में ला रहे हो तो थोड़ी वो मतलब या तो स्क्रीन घिस जाएगी वगैरह, तो क्या है ये माउस ज़्यादा सक्सेस नहीं दिया, ठीक है। आगे देखो ऑप्टिकल माउस, सबसे ज़्यादा भी ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है जनरली, सस्ता भी आता है, मतलब 50-70-100 रुपये की रेंज में आ जाता है, ठीक है। इसमें जो देखो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, रिलायबल और मेंटेनेंस की क्या है जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो सस्ता रहेगा तो मेंटेनेंस रहेगा। अब जैसे मान लो आप 350 रुपये का या 700 रुपये का कीबोर्ड माउस ले तो मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा। अब लोकली 50 रुपये का लाए हो तो कहीं का मतलब मेंटेनेंस, या तो आप नया ले आओगे या फिर उसको अगर आपको आता है तो दो माउस सेम है तो आप मेकेनिज्म मतलब अगर सेम पार्ट से तो मतलब चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि जैसे मान लो कभी माउस चूहे ने काट लिया तो वायरिंग खराब हुआ, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। अगला देखो वायरलेस माउस, देखो वायरलेस माउस है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इंफ्रारेड रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज होता है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना तो आपको वाईफाई समझ में आ जाएगा, इधर से इंटरनेट भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन है, इंटरनेट का मालिक कौन है, नेट पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे आपने देखा होगा लगभग किसी भी कंपनी का कोई उत्पाद होता है पर इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से चलता है। कभी देखा होगा आपने, मतलब सोचने लायक चीज़ है, इंटरनेट आता कहाँ से और चलाता कहाँ, इस चीज़ को सर्च करना देखना आपको ही मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मतलब लगेगी पता कि भाई इंटरनेट चलता है कैसे। देखो आजकल सबने देखा होगा सब बच्चे 99 इंटरनेट से कनेक्टेड है, कुछ भी कम्युनिकेशन चाहिए आपको आधार अपडेट करवाना है, जनाधार वगैरह सब इंटरनेट पे है। अब अपन सोचते हैं कि भाई अपन को तो ISP प्रोवाइड करता है जैसे एयरटेल BSNL जियो, ये तो खुद दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ये भी किसी से इंटरनेट लेते हैं पर मेन ऑथर कौन है। और दूसरी बात देखो अपन तो भी हार्ड क्षेत्र में, अभी जैसे मान लो कहीं जैसे समुद्र वाला एरिया है वहाँ इंटरनेट आता है कैसे, चल तो वहाँ भी रहा है, फाइबर चल रही है आपके, एयर फाइबर चल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, एनीकास्टिंग चल रही है, मल्टीकास्टिंग चल रही है, लेन वेन वेन केन पेन सेन टेन, काफ़ी सारे सब नेटवर्क है, मतलब काफ़ी सारा माया जाल है। ये जब पढ़ोगे तो मतलब अपने कैंपस में भी काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं, जितने मैंने बताया ना सारे नेटवर्क हैं। धीरे धीरे जैसे इंटरनेट आएगा डिटेल आपको पता लग जाएगी, पर क्या अपन तो ऐसे सोचते हैं कि भाई अभी इंटरनेट अपन जैसे समझ लो कि भाई जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी कोई सर्वर है ना, वो किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से, तो अपन किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो अभी तो जनरली एक चीज़ समझ लो कि भाई अपन किसी भी नॉलेज के लिए या डेटा सफरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, देखो रेडियो ब्लूटूथ और वाईफाई की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। स्मार्ट टीवी किसके घर पे लगभग सबके यूज, देखो उसमें आप मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके नेट एक्सेस कर सकते हो, तो इंफ्रारेड ही जा रहा है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना आगे। देखो आगे देखो इनके जो मतलब किस देखो माउस का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को रोटेट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में क्या है सेंसर आता है, जैसे आप रोटेट करोगे लैंडस्केप करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर जैसे कंप्यूटर में क्या है रोटेशन होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, तो ये सब माउस से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ इंटरनेट से आपने देखा हो बहुत सी बार आप कोई कंटेंट कॉपी नहीं कर पाते, लोग आता है ना, जैसे मान लो साइंस का कोई टॉपिक है, अब अपन क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं पर अपन क्या उसको कॉपी करके दूसरे को भेजना चाहते हैं, तो वहाँ कर आ जाती है कि डज नॉट एग्जिट, मतलब वो कंटेंट कॉपी नहीं होगा, तो आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट लोगे। अब मोबाइल में इजीली से आ जाता है, कंप्यूटर में आपको क्या रोटेशन देखना पड़ेगा, जैसे ये पोर्ट्रेट है ये लैंडस्केप है, तो क्या आप माउस से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो। देखो माउस के द्वारा आप मल्टीपल जैसे कंप्यूटर चलाते हो फोल्डर क्रिएट करते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और फोल्डर पे रीनेम कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आप माउस से इजीली कर सकते हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा मैंने जब कंप्यूटर स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ डिवाइस ऐसी है जो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती है, लिखाया था कीबोर्ड माउस मॉनिटर एक आपका सीपीयू, मतलब कंप्यूटर पूरा चलने के लिए लगभग पूरे पार्ट्स उसके विजिबल होना चाहिए,
क्योंकि मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हो, डिस्प्ले नहीं है तो आप आउटपुट देखोगे कैसे। लैपटॉप की बात अलग है, लैपटॉप में क्या सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। अब आगे आ जाओगे, माउस के भी दोनों टाइप है आपके पास, ये वायर बेस्ड है, ये आपका वायरलेस है, ठीक है। अब देखो इनमें देखा होगा आपने अलग अलग ब्रांड है, तो ये क्या है, अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड की क्या है प्रोडक्ट आपको मार्केट में देती है। जैसे जनरली जो ब्रांडेड है, क्वांटम है, डेल है, एसर है, आपका आजकल तो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह भी देने लगी, मतलब इनके भी प्रोडक्ट आते हैं। आगे देखो, अब देखो कीबोर्ड के बारे में जनरली क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब देखो कीबोर्ड देखो जनरली सबने देख ही रखा है। अब देखो नहीं समझ, कीबोर्ड देखो इसमें लगभग एक क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में कितनी की होती है, तो देखो अलग अलग होती है। स्टैंडर्ड में तो लगभग बता रखा है आईडीए से 108, 104 से 108 बताते हैं, और नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है ना आपके 100 के समथिंग पे। अब देखो इनमें डिफरेंस कौन सी की का आता है, कोई बता सकता है? मतलब स्टैंड, हाँ भाई स्पेशल जो आपकी की होती है ना, ऐसे आपने देखा होगा ये कीबोर्ड जिसमें 2-4 एक्स्ट्रा की इधर आ जाएगी, जैसे गेमिंग की दे देगा, इंटरनेट की दे देगा, स्क्रीनशॉट की दे देगा, ये तो सब क्या है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड में डिफरेंस क्या है, तो उसमें क्या है दो क्वेश्चन लगभग सेम ही है कि भाई जो एडवांस फीचर होते हैं ना, जैसे आपके डॉलर वाला भी देखा होगा आपने, डॉलर का निशान आता है ना कीबोर्ड पे, देखना स्टैंडर्ड वाले का आता है डॉलर का, और इंटरनेट का और स्क्रीनशॉट का, इधर से आपके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो कीबोर्ड में देखो A to Z कैपिटल और स्मॉल दोनों क्या होते हैं आपके ABCD लिखी होती है। इसके बाद कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन जानता है? @ होता है ना, @ हेज, डॉलर, ये सब क्या है, आप जैसे अकाउंट बनाते हो ना, स्पेशल मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है ना, जैसे मनीषा @ 2024, मयंक $2020, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इजीली पासवर्ड तो हर कोई हैक कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फंक्शंस की भी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके जनरली पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपके नेविगेशन कीज होती है, नेविगेशन मतलब लेफ्ट राइट टॉप होता है। मॉडिफाई की होती है, कौन सी होती है मॉडिफाई की? चलो कोई बात नहीं। देखो डेटा को मॉडिफाई कौन कौन सी की करती है? कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, मतलब कॉम्बिनेशन वाली जो भी की होती है ना सारी मॉडिफाइड की होती है। अब देखो अगला जो डिवाइस है स्केलर, देखो स्केलर में क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी, मतलब स्केल कैसे होता है? देखो इसमें क्या है, एक मतलब छोटा लेंस बड़ा लेंस, जैसे मतलब काफी सारे लेंस होते हैं। प्रिंटर की मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब उस पर जैसे आप साइंस में आपने देखा होगा हाई वोल्टेज जैसे आप प्रकाश डालोगे तो उसका प्रतिबिंब सामने वाले उस पर आ जाएगा, जैसे अवतल और उत्तल लेंस देखा क्या आपने? तो ऐसे क्या है आपकी स्कैनर की क्या है वो मतलब प्रोसीजर है, वर्क कैसे करेगा। जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा, रखने के बाद प्रिंटर में कोई कॉन्सेप्ट है, बटन दबाओगे आप, तो पहले तो सबसे पहले क्या होगा उसको रीड करेगा, तो उसमें क्या है लेजर लाइट होती है। जैसे वो लेजर लाइट आपकी चलती जाएगी, नीचे एक टोनर होता है कलर वाला या ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देगा, स्कैन करना है तो स्कैन कर देगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको कलर प्रिंटर में चाहिए तो उसमें वो फंक्शनलिटी होती है। देखो ये चीज बता रहा था कि आप स्कैनर से क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हो। जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, एक तो होता है जेपीजी फॉर्मेट, एक होता है पीडीएफ फॉर्मेट। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप क्या मतलब डिफरेंस है ना, जेपीजी में क्या है आपका पिक्सल एक्चुअली जैसे उसको जूम करोगे तो फट जाएगा, पीडीएफ में क्या है एक लिमिट रहती है, बाउंडेशन रहती है। जैसे आप पीडीएफ का फोटो डालते हो ना आप पीस वगैरह, तो उससे क्या है वो मतलब जूम करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि देखो आजकल एडिटिंग ज़्यादा होती है, मतलब पीस कम है ज़्यादा भी बता सकता है, नहीं हो सकता पॉसिबल है।
मतलब आपने देखा होगा आधार कार्ड पूरा अपडेट हो जाता है, एडिटिंग से सब पॉसिबल है। अब देखो इसमें वही चीज बता रखी है, देखो इसमें ग्लास पेन में एक तरह की प्रकाश लाइट होती है जो क्या करती है, फाइलों को स्कैन करती है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, फोटो स्कैनर। फोटो स्कैनर की मैकेनिज्म भी वही है, जैसे जनरली मीटर पे प्रिंटर होता है, आप फोटो को किसी भी रेजोल्यूशन पे स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप मीटर पे फॉर्म भरते हो तो आपसे क्या मांगते हो, सिग्नेचर और फोटो, तो उनको क्या करते हैं वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद डिफरेंट जो आपके रेजोल्यूशन है उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसमें फोटो आएगा, आपका सिग्नेचर आएगा, जो डिटेल्स आपको भरनी है वो इजीली आपके आ जाएगा। अब देखो ये चीजें तो अपन ने पढ़ ली, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एडवांटेज जो क्या है, विशेषता है। देखो स्कैनर की क्वालिटी लो वाली इमेज को भी स्कैन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका बहुत पुराना पेपर है, जैसे पुराने पेपर देखा हो आपने, जंग खाए रहते हैं, पीले से पड़ जाते हैं, थोड़ा उनमें डार्कनेस आ जाती है, तो उनको भी क्या है आप आराम से स्कैन कर सकते हो। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे तो आ तो जाएगा। दूसरा देखो ये एडेप्टेड होते हैं, इनकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट को घटा और बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का आपने मोबाइल से फोटो लिया, अब आपने देखा होगा फोटो स्टूडियो वाला छोटे मतलब इमेज को क्रॉप करके किसी हिसाब से बड़ा फ्लेक्स बना देता है। जैसे ये देखा होगा ना कि अपने लग रहे हैं ना यहाँ पे स्पोर्ट के अपने लगाए हैं, तो उसमें देखो इमेज तो छोटा ही था ना, पिक्सल बढ़ा के उसको क्या कर दिया, बड़ा। तो सब ये क्या है, मैकेनिज्म है। अब देखो अगला जो डिवाइस है आपका क्या है, जॉयस्टिक। वीडियो गेम किसने खेला है, कॉन्ट्रा वगैरह, लगभग कोई बात नहीं जिसने भी नहीं खेला हो। तो क्या है जॉयस्टिक, क्या होता है, देखो एक जॉयस्टिक देखो जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, जिसमें हाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि इंपॉर्टेंट है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, शायद सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें आ जाएगा आपका जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, माउस। ठीक है, देखो जॉयस्टिक से क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या है गेयर होता है, लेफ्ट राइट आर्म कर सकते हैं, हाँ गेयर ही बोलते हैं इसमें। मतलब आपने कभी वो टेकन 3 गेम खेला बड़ी सी टीवी पे, वही चीज तो खेला होगा, उसमें क्या गेयर होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, और ये जो गेम्स के 6 बटन होते हैं, कोई बात नहीं, नई चीज है। अब देखो लाइट पेन आ गया अगला, ये सब क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनपुट डिवाइस है ना। कंप्यूटर में काफी सारी, जैसे अभी ये भी क्या है, डिजिटली पेन है ना, पर लाइट पेन नहीं है ना, ये डिजिटल पेन है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका स्ट्रक्चर पेन की तरह होता है। ये डिवाइस एक प्रकार का डिटेक्टर होता है। ठीक है, जैसे इसने ये दिया, जैसे आपने देखा होगा आजकल स्टडी टैबलेट आ रहे हैं, आते हैं ना 100 रुपये 150 रुपये के, तो उस प्रकार का एक डिजिटल मतलब पेन होता है, उससे क्या आप ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, पर वो है कि भाई वो उसी पे चलेगा। अभी जैसे ये है, इसको मैं कहीं और जगह यूज करूँ तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक, क्योंकि एक मैग्नेटिक है, जैसे आपने देखा होगा ये चिपक रहा है ना, मैग्नेटिक है, चिपक जाता है, जा रहा है चिपक जाता है। देखो ये तो सब जानते हो, माइक्रोफोन माइक जैसे अपने कॉलेज में लग रहे हैं मैडम, कई बार जैसे आती स्टेज वगैरह में तो माइक वगैरह रहते हैं, तो देखो उसी प्रकार का ये क्या है, डिजिटल माइक है। मतलब ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का है, इसमें भी वही चीज़ बता रखी है कि आप एक जगह से इसको क्या कर सकते हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस भी है और इंफ्रारेड भी आती है। अब देखो अगला जो आपकी डिवाइस है कौन सा है, MICR। टाइम का एक बार मुझे बता देना। देखो MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कोई चीज मतलब चेक्स वगैरह ले जाते हो,
जैसे कॉलेज से आपको स्कॉलरशिप का 25,000 का चेक मिला, या मान लीजिए किसी की स्कॉलरशिप बाउंस हो गई और वो समाज कल्याण में गया कि उसने रिक्वेस्ट करी, तो वहाँ क्या है कि बाद में चेक देता है कि भैया ये 50,000 का चेक है और ये आप जाओ, तो आप देख लीजिए उसको मतलब आपकी रिसिप्ट अकाउंट के अनुसार से वहाँ भेजोगे, तो क्या एक MICR डिवाइस होती है, जैसे आप उस पे मतलब स्कैन करोगे तो क्या है जिस संस्था का जिस नाम से वहाँ से वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि देखो एक है तो कागज नकली भी बन सकता है। तो देखो आजकल आपने देखा होगा नकली नोट असली नोट काफ़ी डिफरेंस है। बैंक वाले कैसे पहचाने, मशीन में वहाँ पे देखो देखो इसमें एक चीज बता रखी है, इस डिवाइस से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट में 300 चेक रीड कर सकते हो। तो कितना फास्ट है, अगर मान लीजिए एक जनरल ह्यूमन वहाँ होता तो हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाए, हो सकता है वो गलती कर दे, और क्या है वो डिवाइस कभी भी गलती नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कभी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तुरंत जैसे रिजल्ट आता है, जैसे आप सबमिट करते हो तुरंत 1 सेकंड में रैंकिंग आ जाती है। अगर उसी चीज़ को आप ऑफलाइन लोगे और चेक करोगे तो कितना टाइम लगेगा, दूसरी बात पर जीरो लगेगा, और ऑनलाइन में देखो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो MICR में क्या होता है, देखो कुछ नंबर्स होते हैं जिनको MICR टोनर जो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करता है, जब कोई भी चीज़ स्कैन होगी तो वो लेजर है। आजकल क्या है लेजर प्रिंटर, अब जैसे आपके ID कार्ड बने हैं सब लेजर से ही बने हैं, देखा होगा आपने 2-3 दिन में आ गए थे ID कार्ड बने ना आपके, तो सब लेजर है। जैसे आपने पहले देखा होगा फोटो की तरह एक कार्ड आता था, उसमें मतलब छोटे छोटे वो भर भर आके फोटो लगा देते, वो तो सब नॉर्मल प्रिंट है, पर आजकल क्या है लेजर आ रही है। अब देखो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखो यह भी एक क्या है डिवाइस है जिसका उपयोग हाथ में लिखे गए टेक्स्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब जैसे एक नया कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे आपकी लाइब्रेरी है, देखा होगा आपने तो ना डिजिटलाइजेशन हो गया है, बार कोड लग गए, जैसे आप क्या करोगे नई बुक्स लोगे तो आपको क्या है सबसे पहले बुक लानी पड़ेगी, वो बार कोड रीडर से स्कैन होगी और वो डेटा क्या है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे फीड हो जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन है ना, कल तक हम लोग क्या करना पड़ रहा था, डेटा लिखना पड़ रहा था और लाइब्रेरी रजिस्टर में आपको क्या है एंट्री करनी पड़ेगी, पर आजकल क्या है सब चीज़ें डिजिटल है। अब जैसे इसका जनरली मैं बता देता हूँ, देखो ATM आपने देखा होगा, ATM मशीन में जाते हो तो मैग्नेटिक इंक, जैसे मैग्नेटिक आप उसमें ATM को रीड डालोगे, डालते हो क्या करेगा आपकी जनरल इंफॉर्मेशन मांगेगी, मतलब उसने उस चीज़ को रीड कर लिया है। अब जैसे उसी ATM को आप अलग जगह यूज करोगे वहाँ भी विजिबल है, जैसे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने गए हो वहाँ भी आप क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो सब क्या है डिजिटलाइजेशन है। देखो यह डिवाइस क्या करता है, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है, जैसे इस डिवाइस से आप क्या कर सकते हो वर्ड, एक्सेल, PDF, ई-बुक इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने जैसे जनरली अभी ये मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको PDF फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकता हूँ, अभी कायम है PPT में। तो आजकल क्या है ऐसे डिवाइस भी आ रहे हैं, ये तो सॉफ्टवेयर से हो रहा है, बट आप क्या डायरेक्टली इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आज तो इतना ही कर लेते हैं, कल फिर आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे हम। जिस प्रकार इनपुट डिवाइस होते हैं वैसे आपके क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं।